आज से 100 वर्ष बाद चंद्र ग्रहण किस समय, किस नक्षत्र में, किस योग में होगा, जीवन में आने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं के बारे में जन्म कुंडली में पहले ही पता लग जाता है। एक ज्योतिषी आपको बता सकता है आपके जीवन में क्या क्या घटना होने वाली है। ये आपके ग्रह नक्षत्र हैं। साइंस भी विशिष्ट ज्ञान है और ज्योतिष भी विशेष ज्ञान है। शादी के बाद में तुरंत ही तलाक के लिए अर्जी डाल देते वो लोग, यानी आपसी उनके मतभेद मिल नहीं पाए। अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमारे बच्चों की शादी का योग नहीं निकल पा रहा, शादी नहीं हो पा रही है, क्या उसके लिए भी कोई समाधान आपके पास बनता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने कुमार सोनू पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न। और निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं ज्योतिष की, वास्तुशास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की, वैदिक रत्नों के बारे में। लड़कों की लड़कियों की विवाह नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, रुकावट आ रही है, तो इसका भी हम निश्चित रूप से उपचार करेंगे। ग्रह क्लेश वो बहुत चरम पर है आजकल, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे फ़ोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आप यहाँ ज्योतिष आचार्य कुलम में आ सकते हैं, तो आपकी कुंडली के माध्यम से चलती है। और परिवार के अंदर हम बात करें कि परिवार को कैसे चलाया जाए और परिवार के अंदर किस तरह से हमारे जो बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे वो दीक्षा से आते हैं, तो दीक्षा भी हमें लेनी जरूरी है। नमस्कार, मैं सोनू कश्यप। खास जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ ज्योतिष पर। ज्योतिष अपने आप में एक महत्वपूर्ण भावना रखती है। ज्योतिष के बिना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ विचारधारा नहीं बन पाती, संयोग नहीं बन पाते। आप बात करें शादी विवाह की, तो सबसे पहले आपको पंडित जी की आवश्यकता पड़ती है कि पंडित जी क्या योग देने वाले हैं, कौन सी तिथि देने वाले हैं। बिना पंडित के कोई विचारधारा नहीं है। भविष्यवाणी तो पहले से चली आ रही है, लेकिन अभी साइंस का जो युग आ रहा है, साइंस के युग में क्या है कि हर कोई भविष्यवाणी से बचता है कि भविष्यवाणी गलत है, ज्योतिष गलत है, इस चीज़ को कुछ गलत भी मानते हैं। तो इसकी जानकारी हम आपको खास जानकारी लेंगे पंडित रमेश सैमवाल जी से, जिनके आज हम आचार्य कुलम में हम इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका समय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू कश्यप जी। गुरु जी, एक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आज यही है, ज्योतिष पर हम ज्ञान लेंगे कि ज्योतिष और साइंस जी, पुरातन और नवीनतम एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय ज्योतिष, भारतीय अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं, न कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों को साथ में लेकर चलना और आगे बढ़ना है। साइंस भी विशिष्ट ज्ञान है और ज्योतिष भी विशेष ज्ञान है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। आज से 20 दिन बाद कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र होगा, वो लिखा हुआ है। आज से 100 वर्ष बाद चंद्र ग्रहण किस समय, किस नक्षत्र में, किस योग में होगा, वो लिखा हुआ है। तो ये भी साइंस है। ग्रह, नक्षत्र, आकाश मंडल, वायुमंडल, सारा का सारा विवरण हमारे आचार्य पराशर ने, आचार्य बाहरामेर ने अपने ग्रंथों में दिया हुआ है। तो विज्ञान को और अध्यात्म को एक दूसरे का पूरक बनना है और समाज का विकास करना है। हम समाज का कल्याण किस प्रकार करें, विज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, तो एक दूसरे का पूरक बनते हुए, क्योंकि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। बिल्कुल। जिन्होंने भी आपको जानकारी दी है वो है पंडित रमेश सैमवाल जी, जो एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य भी हैं और रुड़की के अंदर बहुत अच्छी है शिक्षा भी दे रहे हैं। शिक्षा की हम बात करते हैं गुरु जी, क्योंकि अभी आपने एक ज्योतिष केंद्र भी खोला है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। हाँ, हमारे ज्योतिष केंद्र में ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद की शिक्षा चल रही है और अभी कोरोना काल के कारण कुछ दिन रुकावट थी, तो अप्रैल के महीने से हम पुनः शुरू कर रहे हैं। और मार्च के महीने में हमारे एक बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन 20 मार्च को रुड़की में 55वां अखिल भारतीय ज्योतिष महासम्मेलन, जो हम हर साल ज्योतिष शोध अनुसंधान के हिसाब से करते रहते हैं, 30 वर्ष 20 मार्च 2022 को रुड़की दीप रेजिडेंसी होटल में देश के मृदुन्य 300 से अधिक ज्योतिष विद्वान पधारेंगे। और ज्योतिष के अनुसार काल गणना और ज्योतिष क्या है, साइंस है, और इस साइंस के माध्यम से हम अपना कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं। ज्योतिष हमें जीवन जीना सिखाती है। ग्रह नक्षत्र, जिस समय आपका जन्म हुआ उस जन्म समय का नक्षत्र क्या था, उस समय के ग्रह दशा क्या थी, उसके अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो ग्रह नक्षत्रों का जीव जंतु पर, सब पर असर पड़ता है। भूकंप के बारे में विज्ञान मौन है, लेकिन हमारा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पहले कहता है इस प्रकार के समटम बनेंगे तो ऐसा होगा, अरे इस ग्रह योग में भूकंप आएगा, इस ग्रह योग में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी,
इस ग्रह योग में चंद्र ग्रहण हो रहा है तो ऐसा होगा, इस ग्रह योग में सूर्य ग्रहण हो रहा है तो ऐसा होगा। तो हमारे ज्योतिष वैज्ञानिकों ने, वो भी महान वैज्ञानिक थे, आचार्य, जैसे आपने रामचरितमानस की बात की, तुलसीदास की बात की, वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष के बहुत सारे सूत्रों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने दिया है। तो ज्योतिष विज्ञान तो बहुत पुराना विज्ञान है, और विज्ञान को और ज्योतिष को, जो पुरातन को और नवीन जो विज्ञान है, उसको एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए। जहाँ औषधि विज्ञान फेल हो जाता है, कौन सा, अभी कोरोना काल में आपने देखा सारा विज्ञान फेल हो चुका था, वहाँ अध्यात्म विज्ञान, हमारी जड़ी बूटियों ने, आयुर्वेद ने वहाँ काम किया, हमारे तुलसी दल ने वहाँ काम किया। बिल्कुल भाई तुलसी को घोलो, पकाओ और तुलसी का काढ़ा बनाओ और पी जाओ, तो बहुत लोगों को आराम मिला है। तो आयुर्वेद में, हमारी जड़ी बूटियों में, वनस्पतियों में बहुत सारी चीज़ें हमारी ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। कोई कहने को कहता रहे नीम के गुण कितने हैं, बेलपत्री के गुण कितने हैं, तुलसा पत्र के गुण कितने हैं, इनका पूरा पूरा आयुर्वेद में लाभ होता है। हम एक पपीते के फल को खाकर अपने पेट को शुद्ध कर सकते हैं। गंगा जल में कितनी शक्ति है, गौमूत्र में कितनी शक्ति है। तो हमारी भारतीय परंपरा बहुत प्राचीन है, और विज्ञान भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक पक्ष तो है ही है। विज्ञान को और अध्यात्म को एक दूसरे के साथ चल करके हम जनता का कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, ये जीवन जीना सिखाता है। जीवन में आने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं के बारे में जन्म कुंडली में पहले ही पता लग जाता है। जिस समय से हमारा जन्म हुआ और मृत्यु तक पूरे जीवन काल खंड का कुंडली में एक एक योग हम पता लगा सकते हैं ज्योतिष कुंडली के अनुसार। एक ज्योतिषी आपको बता सकता है आपके जीवन में क्या क्या घटना होने वाली है। ये आपके ग्रह नक्षत्र हैं, ये आपका जन्म समय है, ये आपके इसके अनुसार आपके राशि है, इसके अनुसार आपका लगन है, ये नक्षत्र आपका जन्म काल का है, और इसके अनुसार आपको फल मिलने वाला है। इसीलिए हम पिछले 30 वर्षों से, ये 55वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन हमारा है, जो 20 मार्च 2022 को रुड़की में होने वाला बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन। उसमें लाल किताब, वैदिक उपाय और ज्योतिष और विज्ञान, किस प्रकार आगे हम बढ़ें, विवाह और ज्योतिष, रोग और ज्योतिष के बारे में हमारे वैज्ञानिक, जो ज्योतिष वैज्ञानिक आएंगे वो बताएंगे। तो हम हर साल ज्योतिष सम्मेलन इसलिए कराते हैं जिससे ज्योतिष में जो भ्रांति हैं लोगों के मन में वो दूर हों, ज्योतिष का वैज्ञानिक पक्ष समाज के बीच जाए, समाज की समस्याएं दूर हों। ज्योतिष किस प्रकार काम करता है वो हमारे ज्योतिष के वैज्ञानिक आकर के बताते हैं, इसलिए हम हर साल सम्मेलन कराते हैं। ज्योतिष में पाखंड का कोई स्थान नहीं है, पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिष गणित है, गणित के बिना फलित नहीं कर सकते। हमने तो इष्टकाल कैसे बनाना है ये सब सीखा है और सिखाया जाता है। तो ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आचार्य जी, जैसे कि आपके शब्दों के अनुसार हमारे जो दर्शक है वो भी देख रहे हैं आपको, और जैसे कि ज्योतिष केंद्र की हमने बात की थी, उससे वो जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए क्या संदेश है कि किस तरह से छात्र छात्राएं जो हैं, बच्चे आपके साथ इस ज्योतिष कला को ले सकते हैं? और कोई रोज़ पढ़ना चाहता है हमारे केंद्र में तो रोज़ पढ़ सकता है, लेकिन इतवार को तो जो आ ही सकता है, संडे और निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं ज्योतिष की, वास्तुशास्त्र की, ज्योतिष शास्त्र की, वैदिक रत्नों के बारे में, लाल किताब के बारे में, वैदिक ज्योतिष के बारे में, पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में निःशुल्क शिक्षा हमारे केंद्र में दी जा रही है। रोज़ कोई नहीं आ सकता है तो रविवार को आ सकते हैं निःशुल्क। यहाँ पर हमारे केंद्र में जो हमारा ज्योतिष गुरुकुलम खुला हुआ है उसमें निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। हम उनको ज्योतिष, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे, निःशुल्क देंगे। आप अगर चाह रहे हैं घर बैठे तो संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको नीचे स्वामी पंडित जी का नंबर भी दे देंगे, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। पंडित जी, एक जानकारी और चाहिए कि छात्र छात्राएं जैसे कि बच्चियां हैं, वो किस तरह से, कितनी एज उनकी लगभग होनी चाहिए इस शिक्षा को लेने के लिए? हमारे ज्योतिष केंद्र में विद्या का कोई आयु बंधन नहीं, कोई जाति बंधन नहीं, कोई पैसे का बंधन नहीं। बहुत अच्छी। हमने तीनों बंधन खत्म कर रखे, कोई जाति बंधन नहीं। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हाँ, धर्म के अनुकूल होकर के शुद्ध वातावरण में आप आएँ, आपकी मनोस्थिति शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। आप इस विद्या पे अविश्वास करके नहीं आ सकते हैं, विश्वास करके आना पड़ेगा। तो कोई जाति बंधन नहीं, कोई आयु बंधन नहीं,
और कोई पैसे का बंधन है। किसी भी आयु का व्यक्ति हमसे ज्योतिष सीख सकता है, वास्तुशास्त्र सीख सकता है, हस्तरेखा शास्त्र सीख सकता है, धर्मशास्त्र सीख सकता है, निःशुल्क। निःशुल्क, तो बहुत अच्छी जानकारी है कि निःशुल्क आपको ये शिक्षा दी जा रही है। तो आपके लिए एक हर्ष का विषय है कि आप रुड़की के अंदर हैं तो रुड़की में आकर यहाँ पर शिक्षा ले सकते हैं। और अगर आप रुड़की से बाहर से कहीं से बिलोंग करते हैं तो केवल रविवार के दिन आप यहाँ पर आ सकते हैं और पंडित जी से पूरी शिक्षा आप ले सकते हैं। गुरुजी, एक सवाल मेरा है कि हर किसी के परिवार में आजकल देखा जाए तो लड़ाई झगड़े, ग्रह यानी जिसको हम बोलते हैं ग्रह क्लेश, वो बहुत चरम पर है आजकल। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या उसके लिए संदेश रहेगा हमारी गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए और परिजनों के लिए? हमारा ज्योतिष इसमें बहुत काम करता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर जीवन में किसी ग्रह का पड़ता है तो चंद्रमा का पड़ता है। चंद्रमा मन पे प्रभाव डालता है। तो 70% आपके जीवन में 60 या 70% घटनाओं का कारण चंद्रमा होता है। दूसरे नंबर पे सूर्य होता है। तीसरे नंबर पे शनि ग्रह काम करता है, राहु ग्रह काम करता है। तो अगर हम अपने चंद्रमा को ठीक कर लेंगे तो हमारे जीवन में शांति होगी, सुमति होगी, सहजता होगी, सरलता होगी, मन हमारा एकाग्र रहेगा, उत्तेजना से दूर रहेगा। तो मेरा यही सलाह है कि अपने चंद्रमा को ठीक करें, दूसरा अपने सूर्य को ठीक करें, तीसरा अपने मंगल को ठीक करें, चौथा शनि को ठीक करें, फिर आपके सारे ग्रह ठीक होते। लेकिन सबसे पहले हमें चंद्रमा को ठीक करना है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा ठीक होता है उनके अंदर उत्तेजना नहीं होती, अहंकार नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता, क्रोध नहीं होता। तो सबसे पहले हमें क्या ठीक करना है? चंद्रमा को ठीक करना है। दूसरे नंबर सूर्य देव को ठीक करना। चंद्रमा मन और सूर्य आत्मा। अगर मन ठीक होगा तो आत्मा ठीक होगी, तो आदि समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाता है। मन एकाग्र है, मन सहज है, मन सरल है, मन शुद्ध है, मन बुद्ध है, मन स्वता है, शांता है, सहज है, सरल है मन। तो सबसे पहले अपने चंद्रमा को ठीक करना है। तो ज्योतिष में इसका भी उपचार है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे फ़ोन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, आप यहाँ ज्योतिष आचार्य कुलम में आ सकते हैं। तो आपकी कुंडली के माध्यम से, कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा के माध्यम से, वो भी नहीं है तो प्रश्न लगन के माध्यम से हम आपका समाधान कर सकते हैं, आपको उपाय दे सकते हैं। आप निश्चित रहिए, ज्योतिष का समाधान हम आपका निश्चित रूप से करेंगे। ज्योतिष का समाधान यानी आपके ग्रह क्लेश का जो समाधान है वो आप यहाँ पर हो सकता है। लेकिन हम आपको एक और जानकारी पंडित जी से लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कामगार है आपके लिए भी। कुछ हमारे युवा हैं, युवती हैं और जिनके परिजन बहुत सारे परेशान हैं कि हमारे बच्चों की शादी का योग नहीं निकल पा रहा, शादी नहीं हो पा रही है। क्या उसके लिए भी कोई समाधान आपके पास बनता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने कुमार सोनू पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न। आजकल अधिकांश माता पिता इसलिए परेशान हैं, कन्या बड़ी हो गई तो शादी नहीं हो रही है, लड़का बड़ा हो गया तो शादी नहीं हो रही है, अच्छे लड़के लड़कियां नहीं मिल रही हैं। 28 साल उम्र होगी, 32 साल उम्र। पहले मैं सोचता था कि लोग आ रहे हैं कि 28 साल में का कोई बात नहीं, अब तो 35 साल के भी आ रहे हैं, 36 साल के भी आ रहे हैं कि विवाह नहीं हो रहा जी। कन्या बहुत बड़े जॉब करती है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन पति नहीं मिल रहा है। लड़का बहुत अच्छा है लेकिन उसे पत्नी नहीं मिल रही है, बड़ा जॉब है कंपनी में। इसका भी उपचार हम निश्चित रूप से देंगे। इसका भी कारण होता है कुंडली में। मांगलिक दोष है क्या, ग्रहण योग है क्या, काल सर्प योग है क्या कुंडली में, तो अलग अलग योगों, शनि का दोष है क्या सप्तम भाव में, तो अलग अलग कुंडली में अलग अलग योग होते हैं, अलग अलग उनका प्रभाव होता है। इसका भी निश्चित रूप से हम आपको उपाय बताने वाले हैं, निश्चित रूप से बताएंगे। अगर आप भी समस्या से पीड़ित हैं, लड़कों की लड़कियों की विवाह नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, रुकावट आ रही है, तो इसका भी हम निश्चित रूप से उपचार करेंगे। बहुत अच्छा है। शादी की बात हो गई, शादी के बाद लेकिन अभी कुछ हमारे युवा युवती हैं जो एक डिसीजन ले लेते हैं अपने घर वालों से अलग, यानी प्रेम विवाह, लव मैरिज जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि हम मीडिया का सर्वे जो करते हैं उसके अनुसार भी हमने बहुत सारी एक कमियां पाई है कि चौकी थानों में, महिला थानों में एक भीड़ लगी है आजकल। शादी के बाद में तुरंत ही तलाक के लिए अर्जी डाल देते हैं वो लोग, यानी आपसी उनके मतभेद मिल नहीं पाए। सबसे पहले तो उन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि घर से भाग के शादी कर लिया, फिर किसी और तरह से उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया उसके बाद। लेकिन ऐसा 2 साल में उनके साथ क्या हुआ कि उनको कोर्ट कचहरी पहुंचना पड़ा। ये भी सब कुंडलियों के अनुसार होता है। कुंडली मिलान हुआ नहीं और आपने विवाह कर दिया तो आपका पंचम भाव पीड़ित होगा जी, आपका सप्तम भाव पीड़ित होगा, लगन भाव पीड़ित होगा, कहीं मांगलिक दोष होगा, तो उसके कारण भी पंचम भाव पीड़ित होने के कारण, सप्तम भाव पीड़ित होने के कारण, लगन भाव पीड़ित, लग्नेश पीड़ित होने के कारण
आपके साथ ये समस्या, नाड़ी दोष के कारण ये समस्या होती है। बहुत सारे भकुड़ दोष होता है, नाड़ी दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, काल सर्पयोग होता है। कुंडली में कुंडली मिलान हुआ नहीं, कुंडली मिलान नहीं हुआ तो आपने विवाह कर दिया, लव मैरिज कर दी, लव मैरिज के बाद आप पछताते हैं। तो फिर पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब सारा खेत चुग गई चिड़िया, तब आप क्या करोगे? तो कुंडली मिलान अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। कुंडली मिलान के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप चाहे लव मैरिज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का मिलान जरूर कराएं। अब आप कहोगे कुंडली ना हो किसी के पास तो हस्तरेखा का मिलान कराएं, पर्सन लगन का मिलान कराएं, या अच्छे मुहूर्त में विवाह करें, वो मुहूर्त जरूर दिखाएं। लेकिन गुरुजी सबसे बड़ा सवाल देता है, क्योंकि आप लव मैरिज करें तो प्यार तो कुंडली देख के तो होगा नहीं, अगर लड़के लड़की की बात करें। मैं कहता हूँ आपने विवाह करना ही है, आपको प्यार हो गया तो आप उचित मार्गदर्शन जरूर लें। एक तो माता पिता का मार्गदर्शन लें और दूसरा विद्वान ज्योतिषी का मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। अब ऐसा हो गया तो ऐसा क्या हो जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो डॉक्टर के पास न जाने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसका ब्लड चेक करेगा, उसे कहेगा तुझे 200 शुगर है, 500 शुगर है, ये टैबलेट रोज खा लेना। उसी प्रकार आध्यात्मिक टैबलेट भी लेते रहें, ज्योतिषीय टैबलेट, आध्यात्मिक टैबलेट भी लेनी जरूरी है। आध्यात्म टैबलेट, गुरुजी की टैबलेट, बिल्कुल ज्योतिष की टैबलेट, अध्यात्म सलाह अगर आप लेंगे तो आपके जीवन में शांति निश्चित रूप से होगी। इसीलिए बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, वो अपने साथ एक ज्योतिष विद्वान अवश्य रखते हैं और उनका मार्गदर्शन अवश्य, अंक शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री, रत्न शास्त्री, वास्तु शास्त्री रखते हैं अपने साथ। बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो ज्योतिषीय सलाह निश्चित रूप से लेते, जिससे आने वाले समय में कुछ बुरा हो रहा है तो उसका उपाय हम कर लें। जैसे कुमार जी, बारिश तो होगी होगी, लेकिन उपाय रूपी छाता ले लो। क्या ले लो? उपाय रूपी छाता। उपाय रूपी छाता आप ले लेंगे, बारिश होगी लेकिन आप भीगने से बच जाए। तो ज्योतिष के उपायों से ये रक्षा होती है आपकी कि घटना तो होनी है लेकिन दुर्घटना होने से बच जाएगी। घटना हुई लेकिन दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले उस चीज का उपाय कर लिया था। तो उपाय करने से आपके जीवन की समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान हो गया। जैसे बारिश आनी है, छाता ले लिया, तो उपाय इतना काम करता है, छाता का काम करता है। यहाँ एक और सवाल बनता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दर्शक वो भी देख रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और बिजनेस की बात करें कि आपका जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें भी आपको लगातार घाटा हो रहा है, तो उस पर क्या एक गुरुजी से उपाय बनता है, इस पर भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं गुरुजी। बिल्कुल, हमारे यहाँ कर्म क्षेत्र, हमारे यहाँ जो कुंडली के 12 भाव हैं उनमें सब चीज़ों का समावेश होता है। 12 के 12 भाव में आयु का भाव अलग होता है, धन का भाव अलग होता है, विवाह का भाव, संतान का भाव, कर्म का भाव, रोजगार का, सबका अलग अलग होता है। तो कुंडली को देख करके हम बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में रोजगार का योग है, सरकारी योग है, प्राइवेट योग है, इंजीनियर का योग है, या चोर डकैत का भी योग है। बिल्कुल, अच्छा, इसका भी योग होता है। इसका भी सब योग होता है। अस्पताल में रोग, मंदिर में भोग और कुंडली में योग। अस्पताल में रोग, मंदिर में भोग और कुंडली में योग। तो कुंडली के योग में हम आपको बता सकते हैं कि ये आदमी ये बनने वाला है। हम में से तो चोर डकैत बनते हैं, बिल्कुल, हम में से बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, और हम में से बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का योग हो जाता है। तो कुंडली में कौन सा योग है, ये कुंडली देख करके ये सब चीज़ बताई जाती हैं और उसका फिर निवारण भी होता है, उसके उपाय भी हैं। फिर किसी को रोजगार में परेशानी हो रही है, नौकरी नहीं लग रही, पढ़ाई हो गई है लेकिन काम ही नहीं हो रहा है, ढूंढ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, रोजगार में समस्या आ रही है, बिजनेस में बिजनेस पनप ही नहीं पा रहा है, पैसे निवेश बहुत कर दिया लेकिन काम नहीं हो रहा है, भूमि का काम है, रोजगार का काम है, दुकान का काम है, हो नहीं रहा है, उसका भी निवारण जन्म कुंडली के अनुसार निश्चित रूप से हो सकता है। बात घूमकर कुंडली पे आ रही है, जन्म कुंडली पर ही घूम घूम कर बात बार बार आ जाती है गुरुजी, लेकिन ये कुंडली बनेगी कैसे? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली, जन्म कुंडली नहीं बनी होती, वो भी परेशान रहते हैं कि हम जन्म कुंडली कहाँ से बनवाएं, और उसको भी रूपरेखा उसकी भी एक अच्छी होनी चाहिए कि जन्म कुंडली आपकी ठीक बनी है। बिल्कुल, उस पर आप क्या हो? बिल्कुल, आपके पास जन्म समय होना चाहिए
जन्म स्थान होना चाहिए, जन्म तारीख, जन्म सन होना चाहिए। तो जन्म के अनुसार ही आपकी कुंडली बनेगी। जिनके पास कुंडली नहीं है वो पर्सन लगन, एक हमारा पर्सन लगन बनता है उसके अनुसार। दूसरा हस्तरेखा को देख करके, पर्सन लगन, हस्तरेखा और जन्म कुंडली, इन तीनों का मिश्रण अगर हो जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस समय आते हैं उस समय प्रश्न पूछें तो उस समय की पर्सन लगन बन जाएगा। पर्सन लगन कुंडली को देखकर आपकी समस्या का समाधान, उपाय सारे हैं हमारे ज्योतिष शास्त्रों में। हजारों ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं ज्योतिष पे, धर्म पे, अध्यात्म पे, वास्तुशास्त्र पे, हस्तरेखा पे, हजारों श्लोकों की संख्या में शास्त्र लिखे हुए हैं। आप आए और समस्या का समाधान पाएं। आपको आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तो आपकी समस्या का निश्चित रूप से हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष शास्त्र महान शास्त्र है, इसमें हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का उपाय है। हाँ, हमें इसके अनुसार चलना पड़ेगा, ज्योतिष के अनुसार विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप कुएं के पास जाना पड़ेगा। कुआं हमारे पास पानी लेने के नहीं है क्या? प्यासे को जाना पड़ेगा। अगर आपको ज्ञान की प्यास है जी, तो उस प्यास को बुझाने के लिए आपको ज्ञानी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो ज्योतिष शास्त्र हर समस्या का समाधान देता है, निश्चित रूप से देता है। इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार सूर्य का प्रभाव जून के महीने में, आप छत पे खड़े हो सकते हैं जून के महीने में? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सूर्य का एकदम हीट आपके पास बहुत तेजी से पड़ेगा। उसी प्रकार ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जनवरी के महीने में आप ठीक 12 बजे छत में खड़े हो सकते हैं। जी, क्यों हो सकते हैं? हीट कम है। तो ग्रह नक्षत्रों का उसी प्रकार हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य की गर्मी का प्रभाव, चंद्रमा की रश्मियों का प्रभाव, शीतलता, उसी प्रकार सारे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर। अगर आप ठीक जनवरी के महीने में नदी में घुस सकते हो क्या? नहीं घुस सकते, ठंड लगेगी, लेकिन जून के महीने में घुस सकते हो। तो जल का भी प्रभाव अलग अलग ढंग से पड़ता है। गर्मी में अलग पड़ेगा, सर्दी में अलग पड़ेगा, ये वातावरण का प्रभाव। वातावरण का। उसी प्रकार इन ग्रह रश्मियों का प्रभाव, सूर्य की रश्मियों का प्रभाव, चंद्रमा की रश्मियों का प्रभाव, हमारे जीवन पे सारे 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर निश्चित रूप से पड़ता ही पड़ता है। इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका उपाय भी है, उसका उपचार भी है। अगर आप उपाय करते हैं, उपाय बताने वाला कोई विद्वान आदमी है और आप इनका उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्योतिष और उपाय, मैं इस पर एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, ज्योतिष और उपाय। ये पुस्तक मेरी अभी 1-2 महीने में आने वाली है। मैंने इस पर कम से कम 500 से अधिक उपाय लिखे हैं, 500 और 1000 के बीच के उपाय। हर समस्या का हमने इस पर समाधान दिया है। तो ज्योतिष में उपाय भी हैं। फिर अगर आप श्रद्धा से, भक्ति से, प्रसन्नता से इन उपायों को करते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप। जैसे एक उपाय आपको छोटा बताता हूँ। आप नहा धो करके प्रातःकाल सुबह खड़े उठ जाइए और सूर्य भगवान को नहा धो करके 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, अर्घ जिसको बोलते हैं। आप चमत्कार देखिए 40 दिन में, 50 दिन में। तांबे के लोटे पे रोली मिला करके, चावल डाल करके, अक्षत डाल करके, सूर्य की तरफ, पूरब की तरफ मुंह करके सूर्य नारायण को जल दीजिए, आपको लाभ होगा। आप रोज गौशाला जाइए और गौ माता को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, आपको निश्चित रूप से गौ माता की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो छोटे माता पिता के रोज, माता पिता अगर घर में हैं तो रोज उनके चरण पकड़ लीजिए, माता पिता को रोज चरण छू करके प्रणाम कर लीजिए। सूर्य भी ठीक हो जाएगा, चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा। भाई है आपका घर में तो भाई से प्रेम करिए, मंगल ठीक हो जाएगा। बहन बेटी बुआ है घर पे, उनसे संबंध ठीक कर लीजिए, बुध ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण देवता गुरुजनों का सम्मान करो, बृहस्पति ठीक हो जाएगा। पत्नी है, पत्नी व्रता बने रहिए, पत्नी का सम्मान करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, शुक्र ठीक हो जाएगा। गरीबों को, मजदूरों को कुछ देना शुरू कर दीजिए, उनका सम्मान शुरू कर दीजिए। गरीबों और मजदूरों को कुछ दान करना शुरू कर दीजिए, मजदूरों को कुछ दान करना शुरू कर दीजिए, शनि ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो
तो हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्रों के अनुसार रिश्ते नाते भी अगर आप ठीक रखते हैं घर परिवार में, तो ग्रह आपको अच्छा फल देने वाले हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान है, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं, ज्योतिष विज्ञान ही है। बिल्कुल। आप आगे बढ़िए, चलिए और हमारे पास आइए, हम बताते हैं किस प्रकार ये विज्ञान है। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। एक और हमारा आखिरी सवाल, अंतिम सवाल रहेगा, क्या लगता है आपको कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उससे भी बहुत सारे विनाशक घटनाएं देखी जा रही है? इस पर कुछ विचार कीजिए। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, जब तक मांस मदिरा का प्रयोग बंद नहीं होगा, जब तक जीव जंतुओं के से छेड़छाड़ बंद नहीं होगी, जब तक पेड़ कटने बंद नहीं होंगे, भूमि का शोधन देखिए, आज भूमि कहीं रही नहीं है, भूमि पर बड़े बड़े आपने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े महल बना दिए हैं, भूमि का दोहन हो रहा है, पेड़ पौधों का दोहन हो रहा है, वायुमंडल को प्रदूषित कर दिया गया है, यज्ञ हवन होने बहुत घरों में बंद हो गए हैं, कुत्ते पालने लोगों ने शुरू कर दिए हैं, गौ पालना छोड़ दिया है। तो प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रही है, कोरोना उसी का परिणाम है। और खाना लोगों ने मांस मदिरा शुरू कर दिया है बहुत ज़्यादा, हर जगह आपको मांस मदिरा का परोसना मिलेगा। तो ये जो प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, इसका दुष्परिणाम है कि हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति बीमार है, हर एक व्यक्ति दवाई खाने को आज मजबूर है। प्रत्येक घरों में दवाई के डिब्बे, मानसिक द्वंद्व, मानसिक टेंशन में तो सभी जी रहे हैं। डिप्रेशन का तो परिवार में एक न एक व्यक्ति शिकार है ही है। तो प्रकृति से जो हमने छेड़छाड़ करी है, उसी का परिणाम है कि सब प्रकृति में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, सब प्रदूषण ही प्रदूषण में हम जी रहे हैं, सब बीमार हैं और सब दवाई खा रहे हैं। अगर हर घर में यज्ञ हो, हर घर में गौ सेवा हो, हर घर में माँ बाप माता पिता की सेवा हो, हर घर में पूजा पाठ हो, दीपक जले, अच्छाई हो, सच्चाई हो, तो जीवन ही बदल जाए, बिल्कुल सब अच्छा ही अच्छा हो जाए। राही न्यूज़ के लिए ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि राही न्यूज़ पर आज स्वयं हमारे गुरुजी आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जनता का कल्याण करते रहें, और आपके चैनल को, मैं राही न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हर धर्म के पक्ष को, अध्यात्म के पक्ष को अपने चैनल के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए रखते हैं। तो कुमार सोनू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्मिक जानकारी मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सिद्ध साबित होगी, क्योंकि आप भी घर से परेशान हैं, क्योंकि घर में आप भी रहते हैं। तो इस तरह की जो आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। आप पंडित रमेश सेमवाल जी से संपर्क कर सकते हैं। हम सीधा नीचे नंबर दे देते हैं इस कॉल पर, आप वहाँ से नंबर लेकर इनको कॉल कर सकते हैं। आप तमाम जानकारी राही न्यूज़ के माध्यम से लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।